बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है जी कुलैयर। टोपोलॉजिकल स्पेस में कुलैयर का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी सेट सबसेट का कुलैयर किस तरह से लिया जाता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट करें कि जी आपके पास X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A उसके अंदर कोई भी एक आर्बिट्रेरी सबसेट। इस आर्बिट्रेरी सबसेट का कुलैयर एक्चुअली में क्या होता है? पहली बात तो ये कि कुलैयर को लिखते किस तरह से हैं। A सेट है, इसके हेड पे आप एक बार डाल दें, ये कुलैयर ऑफ A को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आप CL ऑफ A लिख दें। ठीक है, तो कुलैयर ऑफ A इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में आपको बताया जा रहा है, ये देखिए, ये दो तरह की डेफिनेशंस हैं। एक तो ये दो लाइंस की फॉर्म में लिखी हुई है और एक मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाई है, ये देखिए और करके। ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से आप फेमिलियर हैं, ये आपने मेट्रिक स्पेस में पढ़ी होगी। तो मेट्रिक स्पेस में इसका मतलब ये हुआ कि मेट्रिक स्पेस में जो कुलैयर का कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस में भी है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, हम वही चीज़ जो आपने मेट्रिक स्पेस में पढ़ी है सेम, लेकिन अब हम उसे एक्स यहाँ पे मेट्रिक के बजाय एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब यहाँ पे आप देखें कि कुलैयर क्या था। इससे पहले हम जो फेमिलियर है कुलैयर के कॉन्सेप्ट से, वो ये है कि किसी भी सेट के अंदर, चूँकि इससे पिछले लेक्चर में मैं डिराइव सेट के बारे में आपको तमाम इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली दे चुकी हूँ, और अगर आपको डिराइव सेट नहीं पता ये लिमिट पॉइंट्स आपने नहीं पढ़े तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख लें। इससे लिमिट पॉइंट्स डिराइव सेट में अगर किसी सेट को यूनियन कर दिया जाए, इनके किसी सेट का डिराइव सेट निकालें और फिर उस सेट के अंदर उसके डिराइव सेट को यूनियन कर लें, तो आंसर में जो सेट बनता है वो उस सेट का कुलैयर कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन ये है। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है आपके पास वो ये है, जो कि फ़र्स्ट टाइम, आई थिंक इससे पहले आपने मेट्रिक स्पेस में ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी, ये फ़र्स्ट टाइम हमारा इसका इंटरेक्शन यहाँ टोपोलॉजिकल स्पेस में ही होगा इस डेफिनेशन का। जी, तो ये डेफिनेशन आपके पास है, द कुलैयर ऑफ ए इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस टोपोलॉजिकल स्पेस में आपके पास ये एक सेट ए है और इस सेट ए के सुपरसेट, क्लोज्ड सुपरसेट, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक C1 सेट है X के अंदर जो कि क्लोज भी है और A का सुपरसेट भी है। इसके बाद आपके पास ये C2 सेट है X के अंदर जो कि क्लोज भी है और A का सुपरसेट भी है। और इसके अलावा आपके पास ये तीसरा सेट मैं बना रही हूँ C3, ठीक है जी, C3, ये भी क्लोज्ड है और A का सुपरसेट है। तो सपोज़ करें कि आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी एक एग्जांपल लेके समझना है बात को, तो दैट्स वाई मैं आपसे यहाँ पे कह रही हूँ कि सपोज़ करें कि आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस X के अंदर सिर्फ 3 ओपन सेट, क्लोज सेट्स हैं, C1, C2 एंड C3। ये तीनों के तीनों A के सुपरसेट्स हैं, या A को अपने अंदर कंटेन करते हैं। अगर आप इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लें, C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3, तो इनके आंसर में जो सेट आएगा उस सेट को हम कुलैयर ऑफ A कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब, अब ये तो मैंने आपको मिसाल के लिए 3 बताए थे, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, कुलैयर ऑफ ए इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए, यानी कि इस तरह के एक्स के अंदर, यहाँ पे तो फनाइट मैंने दिखाया, लेकिन इस तरह के बेतहाशा आपके पास क्लोज सेट सीज होंगे जो कि ए के क्लोज सुपरसेट्स होंगे। इनके क्लोज, उनके तो 2 खासियत होंगी कि वो ए के सुपरसेट्स भी होंगे और वो इटसेल्फ क्लोज सेट्स होंगे। और टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज सेट्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लोज सेट्स कैसे बनते हैं, ओपन सेट्स के सिंपल आप जाके कॉम्प्लीमेंट्स ले लें, वो क्लोज सेट्स आपके पास बन जाएगा। और यही गालिबन कॉन्सेप्ट आपने मेट्रिक स्पेस में भी पढ़ा होगा। तो क्लोज सेट्स बनाने का कॉन्सेप्ट जो मेट्रिक में था, सेम वो यहाँ पे भी है। तो ये आपके पास जितने भी क्लोज सेट्स होंगे, अब यहाँ पे तादाद नहीं बताई जा रही, यहाँ पे आपको ये नहीं कहा जा रहा कि क्लोज सेट्स शुड बी फाइनाइट क्लोज सेट्स या शुड बी इन्फिनिट क्लोज सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके पास इंटरसेक्शन, क्लोज सेट्स की तादाद फाइनाइट भी हो सकती है, क्लोज सेट्स की तादाद इन्फिनिट भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो जब आप उनका इंटरसेक्शन करेंगे, आंसर में ऑलवेज आपको
ए का कुलैयर ही मिलेगा, यानी कि जिस सेट के वो सुपर सेट्स हैं उसका कुलैयर आपको आंसर में मिलेगा। एक और पॉइंट यहाँ पे जो निकलता है वो ये है कि जो क्लोज सेट्स हैं, ये रिज़ल्ट एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये इसको ज़हन में रखिएगा कि क्लोज सेट्स का जब इंटरसेक्शन किया जाता है तो आंसर में जो भी सेट आता है वो हमेशा क्लोज ही होता है, चाहे वो क्लोज सेट, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी, एनी इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोज सेट्स, यानी एनी इंटरसेक्शन का मतलब है कि क्लोज सेट्स की तादाद उस इंटरसेक्शन में फ़नाइट भी हो सकती है, फ़नाइट क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन भी हो सकता है, या इन्फिनिट तादाद में भी हो सकता है। ये रिज़ल्ट मैट्रिक्स स्पेस का भी है और सेम यही रिज़ल्ट आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस में भी है कि एनी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज़ अगेन क्लोज्ड। तो दैट्स वाई इससे तो ये भी नतीजा निकलता है कि कुलैयर जो है, चूँकि वो क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, दैट्स वाई कुलैयर, किसी सेट का कुलैयर भी एक क्लोज्ड सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता है, दो बातें हमें पता चली। एक तो हमने क्लोज सेट्स की मद में की फॉर्म में जो कुलैयर की डेफिनेशन है वो पढ़ी, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड थी, ये भी सेम डेफिनेशन, इसको भी आप याद कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशंस को आपने याद रखने, ये दोनों रिजल्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा हमने ये देखा कि कुलैयर जो है किसी भी सेट का, वो एक इट्सल्फ एक क्लोज सेट होता है। जी, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और टोपोलॉजिकल स्पेस में ये जितने भी सुपर सेट्स, क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए हैं, ये आपने उनको एक कलेक्शन की फॉर्म में एक सेट में रख दिया है। दिस इज़ द क्लोज कलेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए। अगर आप इन सब का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर में आपके पास ए का कुलैयर आता है। ये वो बात है जो मैंने आपको बता दी। तो ए कुलैयर, इसका मतलब ये हुआ कि ए कुलैयर हर क्लोज सेट के अंदर कंटेन्ड होता है। एक और रिज़ल्ट जो आपको यहाँ से पता चलता है कि ए कुलैयर ए को अपने अंदर कंटेन करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तमाम क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं ए के, तो इनके इंटरसेक्शन में आपके पास ए कुलैयर आता है, तो डेफिनेटली ए कुलैयर भी ए का सुपर सेट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा ये फैक्ट है। और यहाँ से इस डेफिनेशन से भी पता चलता है कि ए कुलैयर चूँकि ए और ए डिराइव का यूनियन है, दैट्स वाई ए कुलैयर ए को कंटेन करता है या ए का सुपर सेट होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में क्लोज्ड सुपर सेट होता है। ये देखिए, इन्हीं रिज़ल्ट्स को जो मैं आपको ओरली बता रही थी, इन्हीं रिज़ल्ट्स को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर लिया है। रिज़ल्ट्स क्या हैं कि ए कुलैयर ए का सुपर सेट होता है। ठीक है, ये भी हमें डेफिनेशन से पता चला। ए कुलैयर चूँकि क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, इसलिए ये भी क्लोज्ड इटसेल्फ क्लोज सेट होता है। इसके अलावा तीसरी बात जो हमें पता चली कि ए कुलैयर भी ए का क्लोज्ड सुपर सेट होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है। इसको एक्सप्लेन यहाँ पे मैं कर दूँ कि वो जितने C1, C2, C3 ये जितने भी क्लोज सेट्स हैं, क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए हैं, इन चूँकि ए कुलैयर इन सब के इंटरसेक्शन से आता है, दैट्स वाई ए कुलैयर उन तमाम क्लोज सेट्स में जो ए को कंटेन करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है। ये भी ए के क्लोज सुपर सेट्स हैं, बट ए कुलैयर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है इन तमाम में। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, क्योंकि ये रिजल्ट्स यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस में हर रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे थ्योरम्स में इस्तेमाल होना है। दैट्स वाई मैंने इनको यहाँ पे कंपाइल कर दिया। अब जैसे कि मेरी रूटीन है कि मैं जब भी कोई टॉपिक आपको बताती हूँ तो उसकी एग्जांपल साथ में ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पे ए कुलैयर को भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये आपके पास मैंने हमेशा मैं फ़नाइट सेट की एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इजीली बात जो है वो समझ आ सके। तो सपोज़ करें ये आपके पास एक फ़नाइट सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और उसके साथ मैंने ये टोपोलॉजी बनाई है, और मैंने एक सबसेट ए सेलेक्ट किया है इसमें से, और इसका कुलैयर हमारा टारगेट है कि हम फाइंड करें। तो चलते हैं इसके कुलैयर की तरफ। इसका कुलैयर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इसके कुलैयर को फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों डेफिनेशंस का इस्तेमाल करूँगी। एक डेफिनेशन आपको बताती है कि अगर आप कुलैयर फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस सेट के अंदर उसके डिराइव सेट को एडअप कर लें, यूनियन कर लें, तो आपके पास एक कुलैयर आ जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन आपको बताती है कि आप उस सेट के तमाम क्लोज सुपर सेट्स को तलाश करें और तलाश करने के बाद उनका इंटरसेक्शन लें,
तो जो इंटरसेक्शन आपके पास आएगा वही उसका कोलेयर होगा। मैं इन दोनों डेफिनेशंस के थ्रू आपको कोलेयर लेने का तरीका बताती हूँ। आपको जहाँ जो आसान लगेगा आप उसको अप्लाई कर लें। ये देखिए जी, पहला जो मैंने तरीका इख्तियार किया है वो क्लोज सुपरसेट्स वाला है। देखिए पहली बात ये कि ए सेट आपके सामने ये रखा है, इसके सुपरसेट्स निकालें एक्स के अंदर और क्लोज सुपरसेट्स। पहली बात ये कि ये डॉ के अंदर जितने भी मेंबर्स आपके सामने रखे हुए हैं ये तमाम के तमाम ओपन सेट्स हैं। क्लोज सेट्स बनाने के लिए इन तमाम ओपन सेट्स का वन बाय वन आप इस वक्त आपके पास 4 ओपन सेट्स हैं। इन चारों ओपन सेट्स का आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, आपके पास क्लोज सेट बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले फाई है ओपन सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट हम सब जानते हैं कि एक्स होता है, पूरी स्पेस आ जाती है और ये आपका पहला क्लोज सेट है। फिर दूसरे नंबर पे ओपन सेट है आपके पास एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट फाई आता है, ये दूसरा क्लोज सेट है। तीसरा ओपन सेट है ए बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम सुपर स्पेस के साथ, ज़ाहिर है सबको कॉम्प्लीमेंट लेना आता है, आप कॉम्प्लीमेंट लें, एक्स में से माइनस करें ए बी को तो वापस आपके पास सी आता है, ये तीसरा क्लोज सेट है। और चौथा ओपन सेट है सी, इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो वापस आपके पास ए बी आएगा, जिसको हमने चौथा क्लोज सेट कह दिया। ये आगे आपके पास 4 क्लोज सेट्स, आपने तमाम जितने पॉसिबल क्लोज सेट्स थे वो निकाल के सामने रख लिए हैं। अब आपको इन क्लोज सेट्स में से वो क्लोज सेट्स तलाश करने हैं जो ए के सुपर सेट्स हों, यानी कि ए को अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो पहला क्लोज सेट C1, नो डाउट कि ये एक्स को अपने अंदर, ए को अपने अंदर कंटेन करता है। दूसरा क्लोज सेट एम्प्टी है। तीसरा क्लोज सेट ए को कंटेन नहीं करता, जबकि चौथा क्लोज सेट ए को कंटेन करता है। तो आपको कितने क्लोज सेट्स मिले यहाँ पे जो ए को कंटेन करते हैं? ए के सुपर सेट्स हैं C1 एंड C4। अब आपने इन दोनों को जाके ले लेना इंटरसेक्शन। फिलहाल चूँकि ये फाइनाइट केस मैंने लिया आपके लिए आसानी हो, इसलिए अगर इन्फिनिट केस होता तो फिर इन्फिनिट आते आपके पास। यहाँ पे आप C1 और C4 का इंटरसेक्शन कर लें। ये देखें जी, मैंने C1 और C4 का इंटरसेक्शन किया है और इंटरसेक्शन करने के बाद आपके पास AB आ गया। ये AB जो है वो A का कुलैयर बन गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि कुलैयर ऑफ A क्या है। कुलैयर ऑफ A आपके पास आंसर आया है ए बी, और यहाँ से वाज़िया हो रहा है कि कुलैयर ऑफ ए जो है वो ए को अपने अंदर कंटेन करता है। तो ये तो पहले तरीके से एक डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको कुलैयर लेना सिखाया है। अब दूसरी डेफिनेशन के थ्रू डिराइव सेट वाली डेफिनेशन लेते हैं और उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसके कुलैयर फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, देखिए ये आपके पास ए है, ठीक है। ए आपके पास क्या है? सिंगल्टन सेट। ये इसका आप जाएं और जाके इसका डिराइव सेट चेक करें। तो ए का डिराइव सेट अगर आप ये चेक करें तो लिमिट पॉइंट्स, यानी कि आपको ए के चेक करने हैं, तो ए के लिमिट पॉइंट्स जब आप चेक करेंगे तो ये तीनों जो सुपर सेट में एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, ये तीनों को आप 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ए को ए से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने डिराइव सेट निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको चेक करने का तरीका फिर बता देती हूँ। इससे पिछले लेक्चर में आपको मैं डिराइव सेट चेक करने का तरीका बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि डिराइव सेट किस तरह से चेक करते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले ए को चेक करते हैं कि क्या ए इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। ए को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स हैं वो आप निकालें। पहला ओपन सेट एक्स है, दूसरा ओपन सेट आपके पास ए बी है। अब आपने क्या करना है, आपने एक्स का इंटरसेक्शन, पहले ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेना है इस ए के साथ, लेकिन ए में से इस पॉइंट को माइनस कर दें जिसने लिमिट पॉइंट बनना है। तो ए में से ए को माइनस करें तो 5 आता है। एक्स का इंटरसेक्शन ए के साथ इस ए के साथ लिया जाए तो आंसर आपके पास 5। तो ए जो है वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं बना। उसके बाद बी को चेक करते हैं, सी को पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि बी तो आंसर है आपके पास। सी को चेक करते हैं। सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स जितने भी हैं 1 और 2। तो आप अगर एक्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, पहले ओपन सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं, ए में से आप माइनस भी कर दें अगर सी को, तो आपके पास वापस ए आता है। एक्स का इंटरसेक्शन ए के साथ आपने लिया तो आंसर में आपके पास ए आ गया। पहला ओपन सेट तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। दूसरा ओपन सेट देखते हैं। दूसरा ओपन सेट आपके पास है सी खुद। ये ओपन सेट
का इंटरसेक्शन आप ए के साथ लें, ए में से आप सी को माइनस कर दें, ठीक है, ए में से सी को माइनस भी कर दें तो आपके पास वापस ए आ जाता है। अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगेन 5 आएगा। तो इसका मतलब है सी, ये जो दूसरा ओपन सेट है सी को कंटेन करने वाला, इसने इंटरसेक्शन एम्प्टी दे दिया तो सी लिमिट पॉइंट ना हुआ। इसी तरह से ए लिमिट पॉइंट नहीं है जबकि बी लिमिट पॉइंट है। बी के लिए 2 ओपन सेट्स हैं, ये दोनों ओपन सेट्स जो हैं वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देंगे ऑफ कोर्स, तभी बी इसका लिमिट पॉइंट आया है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं स्पेस पे, पिछला मेरा लेक्चर है लिमिट पॉइंट चेक करने वाला, उसको देख के आप यहाँ पे लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं कर रही। खैर, इसका डिराइव सेट आपके पास ये निकला है। अगर आप इसको इसके डिराइव सेट में एडअप कर लें, सेट के अंदर एलिमेंट है ए, इसके डिराइव सेट के अंदर है बी, ए को बी में एडअप कर लें तो आपके पास ए बी इसका कोलाइयर निकलता है। इससे पहले भी जो जिस तरीके से मैंने कोलाइयर निकाला है वो यही था ए बी, और इस तरीके से जो मैंने कोलाइयर निकाला है तो भी आपके पास यही एलिमेंट आया। तो तरीके आपके पास डिफरेंट हैं, आपको जो आसान लगता है, आपको क्लोज सेट्स वाला तरीका आसान लगता है मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा आसान है, आप उससे कर लें। अगर आपको डिराइव सेट वाला तरीका आसान लगता है तो आप इससे जो है वो कोलाइयर फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी में हम ज़रूर डिस्कशन करते हैं हर टॉपिक की। इससे पहले भी जो लिमिट पॉइंट के टॉपिक है वो मैंने, और इंटीरियर पॉइंट के वो मैंने यूजुअल टोपोलॉजी में ज़रूर डिस्कस करके आपको दिखाए हैं। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर है हमारे सामने, ये एक सबसेट है और आप इसका कोलाइयर फाइंड करें। देखिए, जब आप कोलाइयर का टॉपिक पढ़ें तो इससे पहले डिराइव सेट का टॉपिक, लिमिट पॉइंट का टॉपिक आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। आपने वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया हो तो ही आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको। क्योंकि मैंने 2 तरीके बताए हैं कोलाइयर फाइंड करने के, एक क्लोज सेट्स के हवाले से बताया है और एक मैंने लिमिट पॉइंट के हवाले से बताया है। मैंने पिछली एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दोनों तरीक़ों से कोलाइयर लेना सिखा दिया है, लेकिन जहाँ आपको जो आसान लगता है आप उस तरीके से लें। इस केस में मुझे डिराइव सेट वाला तरीका, अगर मैं इसका कोलाइयर फाइंड करना चाहती हूँ तो मुझे ए यूनियन ए डिराइव का तरीका ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना। क्योंकि मैं पिछली अपने लेक्चर में इस सेट का सेम यही एग्जांपल मैंने आपको डिराइव सेट के केस में, यानी कि जिस टॉपिक में मैंने, जिस लेक्चर में मैंने आपको डिराइव सेट पढ़ाया है, लिमिट पॉइंट पढ़ाया है, उसमें सेम यही एग्जांपल इस तरह की मैंने आपको करवाई है और मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले भी कि इसका डिराइव सेट क्या निकलता है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में। तो इस तरह के जितने भी सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स में गैप होते हैं, चाहे वो सेट फाइनाइट हो चाहे वो सेट इनफिनिट हो, उनका डिराइव सेट अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर जो है वो आपके पास हमेशा जो है वो एम्प्टी ही निकलता है, यानी कि उनका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस केस में जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको मज़ीद कंफर्म हो जाएगा। अब आप इस सेट के अंदर जब आप इसका डिराइव सेट एडअप करेंगे तो इसका कोलाइयर निकलेगा जो कि वापस आपके पास ए ही आ जाएगा, ठीक है जी, ए ही आएगा और ये बनेगा आपके पास कोलाइयर। तो इस तरह ये आपके पास आसान हो गया। अदरवाइज़ आप क्लोज सेट्स वाले तरीके से करें तो वो क्लोज सेट्स वाला तरीका जो है ना वो आपके पास ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे मुझे ये तरीका आसान लगा कि मैं डिराइव सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोलाइयर चेक करूँ। तो मैंने आपको कोलाइयर चेक करके बता दिया कि इस सेट का कोलाइयर जो है वो ये सेट खुद ही आता है। ये देखिए जी, अब मज़ीद कुछ और सबसेट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट और इंटीजर्स का सेट। ये मैंने तीनों सेट इसके साथ इसलिए रखे हैं क्योंकि इनके सेट्स, इन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स में भी गैप है। मैं पिछले लेक्चर में इनका डिराइव सेट बता चुकी हूँ। नेचुरल नंबर का डिराइव सेट अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर जो निकलता है वो आपके पास 5 निकलता है। होल नंबर्स का डिराइव सेट भी 5 था और इंटीजर्स का डिराइव सेट भी आपके पास 5 निकला था। तो इस केस में जब आप नेचुरल नंबर्स का कोलाइयर बनाएंगे तो नेचुरल नंबर का कोलाइयर जो है वो नेचुरल नंबर्स का यूनियन ले इसके डिराइव सेट के साथ। डिराइव सेट वैसे ही एम्प्टी है तो आंसर में वापस नेचुरल नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास, आप यहाँ पे इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स का डिराइव सेट कोलाइयर भी इंटीजर्स के बराबर होता है और होल नंबर्स का भी, ठीक है जी। तो यहाँ अगर आपको कोई ये तीनों क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा और कोई भी ऐसा सेट चाहे वो फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो इस फॉर्म का हो, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स में गैप्स हैं, तो वो उसका जो कोलाइयर निकलेगा यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के केस में वो आपके पास वही सेट इट्सेल्फ आ जाएगा।
तो जैसे एक और रिजल्ट मैं यहाँ पे प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट, चूँकि कुलैयर का टॉपिक चल रहा है तो मैं समझती हूँ कि आपको बता दूँ। एक हमारे पास थ्योरम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे जाके हम करेंगे, और वो थ्योरम का रिजल्ट ये है कि कोई भी सेट क्लोज होता है, अगर किसी सेट का कुलैयर उसी सेट के बराबर आ जाए तो वो सेट फिर क्लोज माना जाता है, और ये इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। अ सेट इज ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए कुलैयर इज इक्वल्स टू ए। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका प्रूफ इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट मैं आपको बता दूं। अब ये देखिए, ये रिजल्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे देखा नेचुरल नंबर्स का कुलैयर नेचुरल नंबर के बराबर है, होल नंबर्स का कुलैयर होल नंबर्स के बराबर है, इंटीजर्स का कुलैयर इंटीजर्स के बराबर है, और इस सेट का कुलैयर भी इसी सेट के बराबर आ गया। ये अगर उस थ्योरम जो मैंने रेफरेंस दिया थ्योरम का, उस थ्योरम के मुताबिक ये शो होता है कि ए सेट क्लोज सेट है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स ये सब के सब क्लोज सेट्स हैं इन द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। इसको दूसरे तरीके से रिकन्फर्म भी किया जा सकता है, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आता है तो वो सेट क्लोज होता है। तो यहाँ आप इसको मेक श्योर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, अगर आपको मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ए का लेके दिखाऊं तो भी रिकन्फर्म हो सकती है ये बात। ये देखें जी, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट ज़रा लें। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप रियल नंबर्स में से ए को माइनस कर दें, ठीक है जी। तो पूरी रियल लाइन में से जब आप ए को माइनस करते हैं, मैं आपको एहतियाती तौर पे आपके सामने रियल लाइन लिख रही हूँ। ये है जी 1, ये है 2, ये है 3, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ से हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये है रियल लाइन। अब इस रियल लाइन में से 1, 2, 3 को माइनस करें, आपके पास क्या बचेगा? ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है आपके पास प्लस इन्फिनिटी। आप इस 1 को यहाँ से क्रॉस करते हैं, 1 ख़त्म हो जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा, 3 ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारी रियल लाइन आपके पास बचेगी, ठीक है जी। यानी कि आपके पास बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, यानी कि ये सारा पोर्शन, फिर ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, और ये सारा पोर्शन, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? यूनियन 1 से 2, फिर यूनियन 2 से 3, फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, 3 से प्लस इन्फिनिटी, ये इस तरह से। तो ये जो आपके पास आया, व्हाट इज़ दिस? ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन है। तो इस वक्त हमारी सुपर टोपोलॉजी चल रही है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी में कोई भी सेट अगर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा होता है तो वो टॉ में होता है, और वो एक ओपन सेट होता है। तो ये जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है, दिस इज़ द ओपन सेट है। तो अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट आता है तो वो सेट ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। तो रिकन्फर्म हो गया, हर तरफ से आपने इसको चेक कर लिया, तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि ए सेट जो है वो भाई क्लोज है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन है, दूसरा इसका कुलैयर भी इसी के बराबर है जी। अब जहाँ इतने सेट्स की बात हो रही है, वहाँ हम रैशनल और इरैशनल्स को क्यों छोड़ें? रैशनल्स की भी बात कर लेते हैं और इरैशनल की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिटेल से कि रैशनल नंबर्स का जो डिराइव सेट है पूरी की पूरी रियल लाइन होती है। अब बात आती है इसके कुलैयर की। तो कुलैयर का मतलब है रैशनल यूनियन रैशनल का डिराइव सेट। रैशनल नंबर्स में जब आप इसके डिराइव सेट को एडअप करते हैं, मीन्स यानी कि इसकी वैल्यू लिखें तो आंसर में आपके पास रियल लाइन आती है। यानी कि रैशनल नंबर्स का जब आपने कुलैयर किया तो पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई आपके पास, रियल स्पेस, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास इटसेल्फ आ जाती है। सिमिलरली जब आप इरैशनल नंबर्स का डिराइव सेट करते हैं, इरैशनल नंबर का कुलैयर फाइंड आउट करते हैं, तो भी आपके पास रियल लाइंस आंसर में आता है, ठीक है जी। तो यहाँ इस केस में मैंने आपको यहाँ तमाम सेट्स के कुलैयर फाइंड करना बता दिए। इसके बाद एक और मिसाल है हमारे पास, ये देखें जी, ये सेट है, ये भी रियल लाइन का एक सेट है, और लेकिन ये इंटरवल की फॉर्म में। इंटरवल्स को भी चूँकि हम हर दफ़ा डिस्कस करते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस सेट का आप जो है वो कुलैयर बताएं। देखिए, इसका कुलैयर जो है, अगर मैं आपको पिछले लेक्चर का दोबारा से रेफरेंस दूंगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिराइव सेट के ऊपर काफ़ी काम करवाया है। जब हमने पिछले लेक्चर में इसी सेट का डिराइव सेट, किसी भी क्लोज इंटरवल का सीखा कि जब हम डिराइव सेट निकालते हैं तो वो पूरे का पूरा
इटसेल्फ बी ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बी यूनियन बी डिराइव करेंगे तो आपके पास वापस बी ही आएगा। तो कुलैयर जब आप इसका फाइंड करते हैं तो इस केस में कुलैयर जो है आपके पास बी खुद आता है। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे कि मैंने आपको अभी थ्योरम बताया कि कोई भी सेट क्लोज होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उसका कुलैयर उसी के बराबर आ जाए। देखिए ये चीज़ हमने मैट्रिक्स स्पेस में भी पढ़ी थी कि क्लोज इंटरवल क्लोज सेट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही रिजल्ट है। यूजुअल टोपोलॉजी इस वक्त हमारे पास है और यूजुअल टोपोलॉजी के केस में आपका एक क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, क्योंकि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक ओपन सेट आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट आता है -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया है दैट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी में एक ओपन सेट होता है, और ओपन चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है दैट्स वाई ये एक खुद एक क्लोज सेट है। तो क्लोज सेट का कुलैयर जो है वो क्लोज सेट के उसी सेट के बराबर होता है। दैट्स वाई इसका कुलैयर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से भी देखा जाए तो बी ही है, ठीक है। तो हमने दोनों तरीक़ों से चेक कर लिया, डिराइव सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उस थ्योरम के रेफरेंस से भी। जी, आपके पास एक और एग्जांपल नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखी है। ये आपके पास कोफिनाइट टोपोलॉजी बनानी है जी आपने आर के ऊपर। कोफिनाइट टोपोलॉजी आपने आर पे चेक करनी है, इसको ज़हन में रखना है और उसके अंडर आपने एक सेट लिया और उस सेट का कुलैयर चेक करना है। अब आपके पास आर के साथ जो पहले यूजुअल टोपोलॉजी बन रही थी, अब कोफिनाइट टोपोलॉजी। देखिए कोफिनाइट टोपोलॉजी को जब भी डिस्कस करना है तो इसको एक चीज़ जहन में रखिएगा कि कोफिनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स टोपोलॉजी के अंदर किस तरह के मेंबर्स होते हैं, ये बहुत आपको जहन में रखना है। इस वक्त नो डाउट चूँकि आर अब एक इन्फिनिट सेट है, दैट्स वाई टोपोलॉजी जो इस वक्त बनेगी हमारे पास कोफिनाइट टोपोलॉजी, उसके अंदर भी इन्फिनिट मेंबर्स होंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होंगे वो मैं नहीं बता सकती। वो इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि इसकी मेन डेफिनेशन को आप अपने जहन में रखें। इसकी मेन डेफिनेशन आपने अपने जहन में रखनी है। वो मेन डेफिनेशन ये है कि टोपोलॉजी के अंदर वो एलिमेंट्स आर के सबसेट्स आते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फिनाइट हैं। एक चीज़ यहाँ से पता चलता है, देखिए टोपोलॉजी के अंदर एक मेंबर अगर O1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट फिनाइट है तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होता है। एक चीज़ तो यहाँ पे 100% कन्फर्म है कि कोफिनाइट टोपोलॉजी के केस में जितने भी क्लोज सेट्स होते हैं, कोफिनाइट टोपोलॉजी अगर आपकी एक इन्फिनिट सेट पे बन रही है तो जितने भी क्लोज सेट्स होंगे वो सारे के सारे फिनाइट होंगे, क्योंकि ओपन सेट्स के वो सेट ही ओपन सेट तब कहलाते हैं जब उनके कॉम्प्लीमेंट फिनाइट हो। तो ओपन सेट्स के जितने भी कॉम्प्लीमेंट वो फिनाइट सेट्स होंगे। इसका मतलब है सारे क्लोज सेट्स ऑलवेज फिनाइट सेट्स होते हैं। देखिए जब भी किसी सेट का कुलैयर चेक करने को आपके पास आता है तो वो जो थ्योरम मैंने आपको बताया है कि अ सेट इस कि किसी भी सेट का कुलैयर उसके बराबर होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ दैट सेट इज़ क्लोज्ड सेट। तो किसी भी सेट को का कुलैयर चेक करने के लिए अगर आपको ये पता चल जाए कि वो सेट क्लोज है तो फिर कुलैयर चेक करना बहुत आराम से बहुत आसान हो जाएगा। आप कहेंगे कि जी ये सेट क्लोज है इसलिए इसका कुलैयर इसी के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक आजमाते हैं और शॉर्ट तरीके से चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेट इस वक्त दिया हुआ है क्या कोफिनाइट टोपोलॉजी में ये क्लोज सेट है। देखिए कोई भी इंटरवल चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन क्लोज हो, वो इंटरवल हमेशा इन्फिनिट सेट होता है। तो ये जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ है ये एक इन्फिनिट सेट है। अब इन्फिनिट सेट होने की वजह से ये कोफिनाइट टोपोलॉजी में कभी भी क्लोज सेट नहीं हो सकता। कोई भी इन्फिनिट सेट क्लोज्ड होता ही नहीं है। जितने भी क्लोज हैं वो सारे ओपन होते, वो जितने भी क्लोज हैं वो सारे फिनाइट होते हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि ये क्लोज नहीं है, ठीक है। अगर ये क्लोज होता तो मैं यहाँ पे कह देती कि जी ए का कुलैयर ए के बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो आपके पास क्या है, आप डिराइव सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक करें कि इसका डिराइव सेट क्या बनता है, इसके अंदर इसके डिराइव सेट को ऐड अप कर दें, आपके पास कुलैयर आ जाएगा। तो देखिए इस केस में हमें यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही रास्ता। पहली बात ये कंफर्म हो गया कि हम एक खुद तो क्लोज नहीं है। दूसरी बात अगर मैं इसका डिराइव सेट यहाँ तलाश करने की कोशिश करूँ तो देखिए डिराइव सेट तलाश करना कोई आसान काम नहीं है। इस केस में कोफिनाइट टोपोलॉजी में इतना आसान नहीं है कि इस सेट का डिराइव सेट फाइंड करना, इसके लिमिट पॉइंट फाइंड्स करना, जितना किसी और टोपोलॉजी में। कोफिनाइट टोपोलॉजी में बहुत मुश्किल है,
इसलिए मुझे वो रास्ता तलाश करना है जिससे मैं इजीली इसके कॉम्प्लीमेंट तक पहुंच जाऊँ। देखिए, इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने आपसे ही कहा था कि कुलैयर जो है किसी भी सेट का दो तरीके होते हैं कुलैयर फाइंड करने के। एक तरीका तो ये फार्मूला है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी सेट के क्लोज सुपर सेट्स फाइंड आउट कर लें, आपको जो डायरेक्शन आसान लगती है आप उस डायरेक्शन से कर लें। अगर आप इस सेट ए के तमाम क्लोज्ड सुपर सेट्स निकालें और उन तमाम क्लोज सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन लें, तो जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो इस ए का जो है आपके पास कुलैयर होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एंगल से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आसान हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि देखिए, आपके पास इस वक्त जो टॉ है आपके लिए, क्योंकि आपका सुपर सेट इन्फिनिट है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप टॉ के सारे मेंबर्स यहाँ पे लोकेट करके मुझे बताएं। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि टॉ में फाई और आर इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट्स के तौर पे ये ज़रूर आएंगे। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन ये कंफर्म है कि टॉ के अंदर इन्फिनिट मेंबर्स हैं। अब जितने भी क्लोज सेट्स सुपर सेट हैं ए के वो आप निकालें। देखिए, आर खुद एक क्लोज सेट भी होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस ट्रिवियली ओपन भी होती है, ओपन सेट भी होता है और क्लोज भी होता है, यानी कि इसके अंदर ओपन और क्लोज दोनों खासियतें होती हैं। तो ए का जो क्लोज सुपर सेट है वो एक क्लोज सुपर सेट तो आर खुद है। इसके अलावा और कोई सुपर सेट क्लोज सुपर सेट आपको ए का यहाँ मिलेगा ही नहीं। उसकी वजह क्या है वो मैं वजह आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि ये कोफिनाइट टोपोलॉजी है, और कोफिनाइट टोपोलॉजी में जितने भी क्लोज सेट्स हैं वो सारे के सारे होते हैं फाइनाइट। ये सेट है इन्फिनिट, तो इज़ दैट पॉसिबल कि कोई फाइनाइट सेट इस इन्फिनिट सेट का सुपर सेट हो? ठीक है, एक्सेप्ट आर के खुद के। सिर्फ एक आर आपको क्लोज सेट ऐसा मिलेगा जो इस ए को अपने अंदर कंटेन करता है, बाकी कोई क्लोज सेट इसको, इस एक सेट को बीइंग एन इन्फिनिट सेट, कोई क्लोज सेट इसको कंटेन नहीं करेगा क्योंकि ये इन्फिनिट है। इसलिए आर का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे इटसेल्फ आर के साथ ही, तो वापस आपके पास इसका कुलैयर क्या बनता है? इसका कुलैयर बनता है द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। तो क्लोज सुपर सेट्स की सीरीज़ में आपको सिर्फ आर मिल रहा है, तो इसका मतलब है इसका कुलैयर क्या है? इसका कुलैयर आर है। तो ये एक चीज़ यहाँ से बेसिकली ये एक रिज़ल्ट है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब भी कभी आपको कोफिनाइट टोपोलॉजी ऑन आर का केस आए और आपसे कोई इंटरवल आपको दिया जाए, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज्ड हो, चाहे ओपन क्लोज हो, चारों में से कोई भी हो सकता है, और आपसे उसका कुलैयर मांगा जाए, तो उसका कुलैयर हमेशा सुपर टोपोलॉजी ही आएगी, यानी कि आपके पास रियल लाइन ही आएगी। इसके अलावा आपके पास कोई और, मैं एक और मिसाल आपके सामने यहाँ रखती हूँ। ये तो ए था और इंटरवल की फॉर्म में था। अगर ए आपके पास ये हो जाए 1 2 3 एंड सो, ए क्या है आपके पास? एक इन्फिनिट सेट है। अगेन चूंकि आपके पास कोफिनाइट टोपोलॉजी है, कोफिनाइट टोपोलॉजी में कोई भी इन्फिनिट सेट जो है वो क्लोज नहीं होता। इसका मतलब है ये सेट क्लोज तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अगर ये क्लोज होता तो इसका कुलैयर इसी के बराबर होता है, तो पहली बात इसका कुलैयर इसके बराबर नहीं है। अब अगेन इसके क्लोज सुपर सेट्स निकालें, इस चूँकि ये क्लोज्ड इन्फिनिट है, इसका क्लोज सुपर सेट सिर्फ एक ही है और वो आर खुद है। इसके अलावा कोई इसका क्लोज सुपर सेट नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिट है, और क्लोज सेट्स यहाँ पे जितने भी हैं वो फाइनाइट है। तो अगेन इस सेट का भी जो कुलैयर निकलेगा वो भी आपके पास आर निकलेगा। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि अगर आप कोफिनाइट टोपोलॉजी आर के ऊपर बनाएं और आप कोई इन्फिनिट सबसेट सेलेक्ट करते हैं, उस इन्फिनिट सबसेट का कुलैयर बनाएं, तो वो आपके पास रियल लाइन यानी कि ग्राउंड टोपोलॉजी के बराबर ही आ जाता है। ये तो केस हो गया वो जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास सबसेट इन्फिनिट है। अब हम फाइनाइट सबसेट की तलाश में देखते हैं कि उसका कुलैयर क्या होता है। अब ये देखिए, मैंने एक और सेट लिया है बी, इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, चाहे आप मैंने 3 एलिमेंट्स लेके दिखाएं, ये आर का सबसेट है, फाइनाइट सबसेट है। अब कोफिनाइट टोपोलॉजी की बात हो रही है, इसका कुलैयर बताएं। देखिए, फाइनाइट सेट्स वैसे ही कोफिनाइट टोपोलॉजी में क्लोज सेट्स होते हैं, तो ये क्लोज है। जो क्लोज सेट्स होते हैं उनके कुलैयर उन्हीं के बराबर होते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ उनको अगर आप याद कर लें तो फिर आपके लिए कोई भी काम, बड़े से बड़ा काम करना भी आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैं आपको कुछ फैक्ट्स और रिजल्ट्स बता रही हूँ, अगर आप ये जहन में रखेंगे तो किसी भी टोपोलॉजी के अंडर जो है वो आपको ईजी हो जाएगा। तो
ज़रूरी नहीं कि आप एक ही एंगल से कुलैयर फाइंड करें। कुलैयर फाइंड करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आपको बस ये मद्देनज़र रखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए आसान है। तो याद रखें कि आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंडर जब भी कोई सबसेट इन्फिनिट होगा, उसका कुलैयर उसी टोपोलॉजी के बराबर ही निकलेगा, यानी कि आर के बराबर ही निकलेगा। और अगर आपके पास कोई सेट फिनाइट है तो वो खुद अपना कुलैयर होगा।